आज हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर एक डिफरेंस मैंने बनाया है, ठीक है, आपके लिए। और इसको भी हम अपने डिफरेंस वाले सेक्शन में जोड़ने वाले हैं। क्लियर? तकरीबन तकरीबन हमारे पास 2 4 6 8 9 पॉइंट है, काफी होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप इनको और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो और अच्छे नंबर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक तरफ क्रिएटिविटी दिख रहा है आपको, एक तरफ क्या है, इनोवेशन दिख रहा है आपको। तो पहले बात करते हैं मीनिंग से, स्टार्ट करते हैं इसको। मीनिंग में लिखा है क्रिएटिविटी इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, क्या करना, क्रिएट करना, न्यू आइडियाज, न्यू इमेजिनेशन, यानी न्यू आइडियाज है, इमेजिनेशन है, पॉसिबिलिटीज है, इनको क्रिएट करना क्रिएटिविटी कहलाता है। क्रिएटिविटी क्या है? एक ऐसा एक्ट है ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, imagination and possibilities. Clear? In other words, it is the process of creating new products, यानी न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ मतलब एक क्रिएटिविटी लेके आते ना, तो वही चीज है। यानी क्या बोला उसने, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्रिएटिविटी क्या है? एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्रिएट की जाती है न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन एंड पॉसिबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जबकि इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, लगाना, इम्प्लीमेंट करना किसको, आइडियाज को, टेक्नोलॉजीज को, यानी जो आपने आइडिया सोचे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सो दैट गुड्स एंड सर्विस को आप रिन्यू कर सको, नए फॉर्म में लेकर आ सको। इनोवेशन होता है ना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, हर बार फोन एक नई फीचर के साथ लॉन्च होता है ना, तो वो इनोवेशन ही तो है। तो उसने बोला इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज सो दैट गुड्स एंड सर्विस को रिन्यू कर सके। क्लियर है ना? इन अदर वर्ड्स, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, यानी कुछ न्यू इंट्रोडक्शन, कुछ न्यू लेके आना है। जैसे मोबाइल में हर बार कुछ न्यू आता है ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, अनट्राइड, ऐसा चीज जो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया, बिल्कुल नया लेके आना है, एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट। मार्केट में कुछ ऐसा समथिंग न्यू, अनट्राइड या फिर इफेक्टिव लेके आना है किसके अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि हम डेफिनेशन पे सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, ताकि क्या है, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए तो बाकी सब तो अपने आप ही क्लियर हो ही जाता है। क्लियर हो गया? तो उसने क्या बोला, क्या बोला हमें कि क्रिएटिविटी एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप क्रिएट करते हो न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन, पॉसिबिलिटीज, यानी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जिसमें न्यू प्रोडक्ट की जाती है। जबकि इनोवेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इंप्लीमेंट किया जाता है आइडियाज को, टेक्नोलॉजीज को, ताकि गुड्स एंड सर्विस को रिन्यू कर सके। साथ ही साथ इसने बोला इन अदर वर्ड्स, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, अनट्राइड एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा टेंजिबल। क्या बच्चा, टेंजिबल या इंटेंजिबल बोल लो आगे, ठीक है। एक ही वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड है, यानी यहाँ पे ऑब्लिक करके इंटेंजिबल भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कि दोनों की बात होगी यहाँ पे। तो क्रिएटिविटी आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकती है, और लिखा हुआ है, ठीक है, या तो टेंजिबल होगी या तो इंटेंजिबल हो सकती है। जबकि इनोवेशन हमेशा आपको इंटेंजिबल इन नेचर देखने को मिलेगा। बेटा टेंजिबल वो होता है जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, है ना, छू सकते हो, तो वो आपका टेंजिबल होता है। जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप बोलोगे इंटेंजिबल। क्लियर हो गया? जैसा अगर ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं टच कर सकता हूं, देख सकता हूं, तो ये टेंजिबल इन नेचर है। जो सर्विसेज होती है वो इंटेंजिबल इन नेचर होता है। क्लियर? तो ऐसी इनोवेशन आपका हमेशा इंटेंजिबल बोला गया है, ठीक है। और क्रिएटिविटी आपकी टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये इमेजिनेटिव प्रोसेस है। क्रिएटिविटी, माइंड में कुछ नया निकाल रहे हैं भाई साहब, इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। जबकि ये बोले तो ये प्रोडक्टिव है बेटा, प्रोडक्टिव प्रोसेस है। क्या है? प्रोडक्टिव प्रोसेस। क्लियर हो गया? यहां तक कितने पॉइंट हमारे, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं, मिजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, ठीक है। क्वांटिफाइबल मतलब इसको क्या, इसको मापा जा सकता है। तो उसने बोला ये तो इमिजरेबल है, इसको मापा नहीं जा सकता, ना ही ये क्वांटिफाई किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। ये मापने लायक नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता, ये सिर्फ दिमागी एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये इमिजरेबल है और इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जबकि ये मिजरेबल है और ये इसको क्वांटिफाइबल है। यानी मिजरेबल है एंड क्वांटिफाइबल है दूसरा वाला, पहले वाला इमिजरेबल है और इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो उसका मतलब पहले वाला मापा नहीं जा सकता, दूसरे वाला मापा जा सकता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। रिलेटेड टू थिंकिंग समथिंग न्यू, यानी सोचना है कुछ नया, ठीक है। तो थिंकिंग समथिंग न्यू यहाँ पे आता है।
यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, यानी कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है। क्लियर हो गया? कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है, जिससे आपको काफी हद तक तो समझ में आ गया होगा ये बोलना क्या चाहता है। बेटा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, जो हमारा तरीका रहता है ये रिपीट करने का। क्रिएटिविटी एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप क्रिएट करते हो न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। जबकि इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जबकि इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी सो दैट गुड्स एंड सर्विस आर रिन्यू, गुड्स एंड सर्विस को रिन्यू कर सकें। आगे इन अदर वर्ड्स इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, अनट्राइड एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट, मार्केट में कुछ ऐसा लेकर आना जो समथिंग न्यू हो, अनट्राइड और इफेक्टिव हो। इसमें मैंने कहा क्रिएटिविटी आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकता है, जबकि इनोवेशन आपका हमेशा क्या रहता है, मेजरली लिखा हुआ है, मेजरली मैक्सिमम जो है वो आपको इंटेंजिबल ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमेजिनेटिव प्रोसेस है, ये प्रोडक्टिव प्रोसेस है। मिजरेबल एंड क्वांटिफाइबल की अगर हम बात करें तो इमिजरेबल है और इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट ये वाला आपका मिजरेबल है और ये क्वांटिफाइबल है, यानी इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। बेटा क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई। ये इमिजरेबल और क्वांटिफाइड नहीं है, ये मिजरेबल है और क्वांटिफाइबल है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम रिलेटेड टू की अगर हम बात करें तो थिंकिंग समथिंग न्यू, यानी कुछ नया सोचना, ठीक है, थिंकिंग समथिंग, यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। क्लियर? उसके बाद फॉर्म की अगर हम बात करें तो इन दिस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, यहाँ पे नए प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यू आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज जो है, यानी न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पे फॉर्म की जाती है। ठीक है? आप कहां से आए? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ पे आना है, बोर्ड पे आना है? आ जा, आ जा। क्या पढ़ाएगी बता, क्या पढ़ाएगी बता? हाँ, कुछ नहीं बनाना, ये पढ़ाना है। ये यहाँ पे टाइम पास करने आ गई है। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, 2 मिनट बस। ठीक है, बैग लेके आई हुई है पैक करके कि मुझे पढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस न्यू आइडियाज टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस को फॉर्म किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, न्यू प्रोडक्ट जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं यहाँ पे न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर्म। क्लियर? देन उसका रिस्क की बात करें, नो रिस्क, यहाँ पे रिस्क है। ठीक है ना? उसके अलावा अगर हम मनी कंजम्पशन की बात करें तो नो मनी कंजम्पशन। ठीक है, माइंड प्रोसेस है, यहाँ पे मनी कंजम्पशन होगा, यानी मनी लगेगा, आपका पैसा लगेगा। क्लियर? एम्फेसिस की अगर हम बात करें, एम्फेसिस मतलब जोड़ देना, तो इसने बोला एम्फेसिस इज ऑन ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस एंड नोवेल्टी। इसकी जो जोड़ देता है, ये देता है ओरिजिनलिटी, यानी ओरिजिनल चीज होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और नोवेल्टी पे ध्यान देता है ये। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ये, तो ये एम्फेसिस ऑन द मार्केट वियाबिलिटी। ठीक है, मतलब कि ये मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा, मतलब कि मार्केट में ये ट्रेंड में है या नहीं है, ये देखना है। एंड एप्लीकेबिलिटी भी देखनी है मार्केट में, कि एप्लीकेबल होगा ही नहीं होगा, तो वियाबिलिटी देखनी है। ठीक है ना? और साथ में क्या देखनी है? एप्लीकेबिलिटी देखनी है, एप्लीकेबिलिटी देखनी है। ठीक है ना? तो कहां जोड़ दे रहा है? ये दे रहा है किस चीज में? 3 चीजों में, ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस और नोवेल्टी। जबकि ये जो ध्यान दे रहा है, ये किस पे दे रहा है? वियाबिलिटी पे दे रहा है। वियाबिलिटी मतलब आप एग्जैक्टली मीनिंग देख सकते हो गूगल पे। इसका मतलब वही होता है कि मतलब ये मार्केट में अभी चल रहा है नहीं है, मतलब जीवित है या नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो वो उस पे जोड़ देता है कि ये वाली चीज चल रही कि कुछ नया लेके आऊं मैं। ठीक है ना? वो देखना होता है पे। एंड एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है। क्लियर हो गया? तो तकरीबन 9 पॉइंट्स थे, जिसके जो हमने क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच में पढ़े। और बेटा तू परेशान कर रहा है, 2 मिनट रुक जा, बस वीडियो ओवर होने वाली है। ठीक है ना? उसने मार्कर ले लिया, वो खराब करने वाली सब कुछ। ये इससे पहले मैं वीडियो में बोलता हूँ, तो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आप उतार लीजिए इसको फटाफट से, क्योंकि अभी सब उतरने खराब होने वाला है चाहिए।